आज हम लोग एक नया टॉपिक सीखते हैं जिसका नाम है गुडविल। अब ये गुडविल क्या होता है? तो अपनी आम बोलचाल की भाषा में कहे तो गुडविल किसी भी बिजनेस का अच्छा नाम होता है, प्रतिष्ठा होता है, जिस वजह से वह बिजनेस किसी और बिजनेस से ज़्यादा लाभ कमाता है, ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करता है। इसलिए गुडविल को कहा गया है कि गुडविल जो है उसमें आकर्षण शक्ति होती है जो कस्टमर्स को अपने पास खींच करके लाती है। और गुडविल के संबंध में, उसके इम्पोर्टेंस के संबंध में ऐसा कहा गया है कि इफ़ कैपिटल इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ़ कस्टमर्स आर लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, इफ़ गुडविल इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। मतलब अगर किसी भी बिजनेस का गुडविल ख़त्म हो जाए तो उस बिजनेस के पास कुछ भी नहीं बचता है। यह एक अंग्रेजी के महान विद्वान थे जिनका नाम था बिल्ली ग्राहम। उन्हीं के एक सेंटेंस से लिया गया है। उनके अनुसार उन्होंने एक सेंटेंस दिया था जिसमें उन्होंने कहा था, इफ़ व्हेन वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, व्हेन हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, व्हेन कैरेक्टर इज लॉस्ट ऑल इज लॉस्ट। मतलब अगर आपका रुपया पैसा का नुकसान हो जाता है तो यह कोई भी बड़ी नुकसान नहीं है, आप भरपाई कर लीजिएगा। आपका शरीर नुकसान होता है, आपके मतलब शरीर में कोई बीमारी आ जाती है तो यह थोड़ा बहुत नुकसान है, क्योंकि उससे आप फिर बाद में उबर लीजिएगा। लेकिन अगर आपका कैरेक्टर एक बार ख़राब हुआ तो आप हमेशा के लिए बर्बाद हो जाते हैं, आपके पास कुछ भी नहीं बचता है। इसी तरह से गुडविल के लिए कहा गया है कि अगर आपके बिजनेस में कोई जो एसेट्स है अगर उसका नुकसान होता है तो कोई भी नुकसान नहीं है, क्योंकि कोई भी जो एसेट्स है उसे आप फिर से अर्न कर सकते हैं। उसी तरह से जो कस्टमर्स है, अगर आपके कस्टमर्स नुकसान होते हैं तो कस्टमर्स के साथ आपके कुछ प्रॉफिट जो होने वाले थे वो भी चले जाएंगे, और प्रॉफिट नहीं तो कुछ एसेट्स भी जो था जिसको आप फ्यूचर में परचेज कर सकते थे वो भी नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए आपने अगर कस्टमर्स गंवा दिया तो थोड़ा बहुत आपको नुकसान होता है, लेकिन अगर आपने गुडविल गंवाया, आपने अपनी प्रतिष्ठा गंवा दी, तो आपका जो बिजनेस है वह पूरी तरह से चौपट हो जाएगा। क्योंकि आपके साथ, आपके गुडविल के साथ जितने भी कस्टमर्स थे वह भी टूट जाएंगे, और कस्टमर टूटे तो आपका प्रॉफिट जो था वह भी टूटेगा। मतलब गुडविल के साथ आपका पूरा का पूरा बिजनेस जुड़ा हुआ है, और गुडविल ही वह आकर्षण शक्ति है जो कस्टमर्स को आपके पास, आपके बिजनेस के पास खींच करके लाती है। गुडविल जो है एक आकर्षण शक्ति है जिसको हम लोग देख नहीं सकते। इसीलिए कहा गया है कि गुडविल जो है इनटेंजिबल एसेट्स है। गुडविल इनटेंजिबल एसेट्स है। क्यों? क्योंकि ना तो हम इसको देख सकते हैं ना छू सकते हैं, बस इसको महसूस किया जा सकता है। जैसे आप जानते हुए कोई भी कंपनी होता है बड़ी बड़ी, जैसे कि आप बात कर ले टाटा की, तो टाटा का नाम हर कोई जानता है, और टाटा में क्या है कि एक विश्वास होता है कि जब भी आप टाटा का नाम ले, टाटा का ब्रांड देखें तो आपको उसके ऊपर विश्वास हो जाता है और आप उसका प्रोडक्ट आसानी से खरीद लेते हैं। मतलब ये हुआ कि आप उसके नाम के ऊपर ही चले गए और आप उसका परचेज कर लिए। इसी तरह से जो गुडविल है, गुडविल के बारे में कहा गया है कि वह एक अच्छा नाम ही है, जैसे कि टाटा का नाम या फिर रिलायंस कंपनी का नाम या फिर किसी और चीज़ का ले ले, कोई भी और कंपनी का ले ले, जो उसका नाम है वह उसे और बिजनेस से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने में उसको हेल्प करती है और कस्टमर्स को अपनी ओर खींचती है। मतलब गुडविल जो है उसमें आकर्षण शक्ति होती है। और अगर गुडविल के बारे में हम कहें तो जो गुडविल है ये दो टाइप के होते हैं। गुडविल दो टाइप के होते हैं। पहला जिसको हम बोलते हैं परचेज्ड गुडविल, परचेज्ड गुडविल। अब ये परचेज्ड गुडविल क्या होता है? दूसरा सेल्फ जेनरेटेड गुडविल। ठीक है, ये दो टाइप के गुडविल होते हैं। पहला परचेज्ड गुडविल और दूसरा सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ये गुडविल के दो टाइप्स होते हैं।
तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये परचेज गुडविल क्या होता है और सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होता है, तो माना कि एक पर्सन है, एक व्यक्ति है जिसका नाम है मिस्टर एक्स, ठीक है। इसने अपना एक कंपनी खड़ा किया जिसका नाम है एक्स एंड कंपनी। इन्होंने खूब मेहनत करा और खूब मेहनत करके अपना प्रॉफिट कमाया, ठीक है। और आज के डेट में इनका जो बिजनेस था वह बहुत बड़ा हो चुका है, ठीक है। तो आपके दिमाग में ऐसे ही ख्याल आया कि यार एक्स तो हमारा जो है फ्रेंड है, हम जाते हैं इसके पास और इसका बिजनेस खरीदते हैं, क्योंकि ये तो बहुत प्रॉफिट कमा रहा है और हमने आज अगर इसका बिजनेस खरीद लिया तो हम भी आज से ही उतना ही प्रॉफिट कमाने लगेंगे। तो इसका जो ये बिजनेस था इस तरह का था, माना कि इसमें 1 करोड़ लगा है, 1 करोड़, ठीक है, 1 करोड़ रुपया। तो आप उसके पास गए, एक्स के पास, बोले कि भाई आप अपना बिजनेस बेचोगे? तो बोला कि हाँ, अगर अच्छा दाम मिले तो बेच सकते हैं। तो आपने पूछा उससे कि भैया कितना मिले तो बेच सकते हो? तो बोला कि तो कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा। तो कैसे? आपने बोला कि आप कैलकुलेट करो। उन्होंने कैलकुलेट किया, उसका जो टोटल एसेट्स था, नेट एसेट्स हुआ था 1 करोड़ का। तो आप बोले ठीक है भाई 1 करोड़ ले लो और ये बिजनेस हमको दे दो। क्या वो दे देगा? नहीं देगा। वह बोलेगा कि नहीं भाई 1 करोड़ में कैसे दे दूँ, हमने तो इतना खून पसीना बहाया है, इतना मेहनत करा है, तब जाके आज हमारा बिजनेस इतना बड़ा हुआ है। तो हम 1 करोड़ में अपना बिजनेस नहीं बेचेंगे। अगर आप हमको 1 करोड़ 40 लाख रुपया दे, 1 करोड़ 40 लाख, एक करोड़ 40 लाख, तब जाके अपना हम बिजनेस बेचेंगे। तो फिर आपने पूछा भाई आपका तो 1 करोड़ ही लगा है, फिर आप 1 करोड़ 40 लाख क्यों लेते हैं? तो उन्होंने बोला कि भैया देखो, अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको आज से प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है। तो आपने बोला हाँ भाई, हम अगर कोई भी बिजनेस आज स्टार्ट करते हैं तो हमको आज से तो प्रॉफिट होगा नहीं। तो उसने बोला तो हमने ना इसके पीछे अपने 10 साल गंवाए हैं, 10 साल के बाद आज जा कर के हम इस लायक बने हैं कि हम हर साल 10 लाख रुपया प्रॉफिट कमाते हैं, 10 लाख, ठीक है। तो आपने बोला ठीक है। तो जब आप 10 लाख कमाते हैं, इसके पीछे हमने 10 साल खर्च किए, और आप अगर ठीक मेरे साथ ही आप बिजनेस करना चाहेंगे तो आपको भी 10 साल लगेंगे, तब जाके आप 10 लाख प्रॉफिट कमाएंगे। आपने बोला ये भी ठीक है। तो फिर आप अपना अगर बिजनेस हमको दे दे तो कितना लीजिएगा? तो उन्होंने बोला 1 करोड़ 40 लाख। तो बोला ठीक है, 10 लाख आप प्रॉफिट कमाते हैं तो 10 लाख ले लीजिए, 40 लाख क्यों? तो उन्होंने आपको समझा दिया कि देखो भाई, ये जो हमने बिजनेस खड़ा किया ये तो मेरे नाम से चल रहा है। अगर आपको आज के डेट में बेचा, ये बिजनेस हमने आपको आज के डेट में बेचा, तो क्या है ना कि आप मेरे पास्ट में किए गए काम से ही अगले 4 सालों तक, 4 इयर्स तक प्रॉफिट कमाओगे। कितने साल तक? 4 इयर्स तक। तो 4 साल तक आप मेरे नाम से कमा रहे हो, तो इस 4 साल में हम तो प्रॉफिट कमाते, तो जिस बदले में हम आपसे कुछ एक्स्ट्रा पैसा मांग रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं परचेज्ड ईयर, इसको बोलते हैं परचेज्ड ईयर, ठीक है। अब इस परचेज्ड ईयर को निकालने का कोई भी मेथड या कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं है। ये एक मान्यता पे आधारित होती है कि यह कितना दिन आपका बिजनेस आपको इनके नाम से प्रॉफिट देता रहेगा। तो जितना दिन आप उसका नाम यूज करते हैं उतने दिनों का आपसे ये एक्स्ट्रा पैसा लेते हैं ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं परचेज्ड ईयर। क्या बोलते हैं? परचेज्ड ईयर। तो जब भी आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने जाए तो उस समय ये परचेज्ड ईयर आपको दिया रहेगा, या 4 ईयर, 3 ईयर, 2 ईयर, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी हम लोग समझ रहे थे परचेज्ड गुडविल। आपने एक्स कंपनी को अभी खरीद लिया, एक्स कंपनी के साथ एक्स कंपनी का नाम भी आपके साथ जुड़ गया। तो जब आपने अपना नाम जोड़ लिया उसके साथ, तो क्या हुआ, कस्टमर्स को नहीं पता है कि ये कंपनी किसका है, तो आप प्रॉफिट उसी के नाम से कमा रहे हो।
तो इसीलिए इसको बोलते हैं परचेज गुडविल, क्योंकि आपने उसके नाम को खरीदा है और जिस वजह से आपको आज से ही प्रॉफिट हुआ है और इसके बदले में आपने पैसा दिया। तो जब भी आप इसे अपने बुक में दिखाते हैं परचेज गुडविल को, तो उसका कुछ ना कुछ वैल्यू जो होता है उसे आपको बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और हर साल इसे राइट ऑफ करते चलना पड़ेगा, हर साल इसे राइट ऑफ करते हुए चलना पड़ेगा। दूसरा, ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होता है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होता है? तो आप सुने होइएगा कि कुछ बिजनेसमैन सब बोलते हैं कि अरे भाई, हम तो 1000 रुपये से बिजनेस स्टार्ट किए थे और आज के डेट में मेरा करोड़ों का बिजनेस है। ये कैसे हुआ? तो ये ऐसे होता है कि कोई भी आदमी जितना से स्टार्ट किया और अपना नाम बनाया, अपना मेहनत किया और मेहनत कर के आज इस लायक हुआ कि उसका 1 करोड़ पहुंच गया। तो उसने खुद का मेहनत किया था और खुद का नाम कमाया था और जिससे कि उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो ये जो 1000 से स्टार्ट किया और 1 करोड़ पे पहुंच गया, तो इसमें क्या है कि उसका अपना नाम था, उसने अपने नाम को इस तरह से यूटिलाइज किया, अपना ब्रांड बनाया, कस्टमर्स को अपने भरोसे में लिया कि अरे भाई हमारे पास आइए, हम आपको अच्छा प्रोडक्ट देंगे, अच्छे रेट पे देंगे, क्वालिटी अच्छा होगा, जिस वजह से कस्टमर उससे जुड़ते चले गए, ठीक है। तो ये जो 1000 था उसके बिजनेस के 1 करोड़ हो गए। तो इन्होंने खुद मेहनत करा और खुद से अपना नाम बनाया, तो इसलिए इसको बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड, मतलब खुद से बनाया गया, खुद से बनाया गया गुडविल। तो ये जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होता है इसको हम बुक में नहीं दिखाते हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को नहीं दिखाते हैं और इसका कैलकुलेशन भी नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि ना तो बिजनेस हमको खरीदना है ना ही बेचना है, तो इसको तब तक नहीं कैलकुलेट किया जाता है जब तक कोई इसमें हमारे पार्टनर न बने हमारे बिजनेस में, या फिर हम अपने बिजनेस को बेचना न चाहें, तब तक इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती है और ना ही इसे अपने बुक में दिखाने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो हमने समझा कि परचेज गुडविल क्या होता है और सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होता है। मतलब परचेज गुडविल वह होता है कि जब बिजनेस को आप चलते हुए किसी बिजनेस को आप खरीद लेते हैं और उसके बदले में आप जो पैसा देते हैं उसको बोलते हैं परचेज गुडविल। दूसरा, सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होता है? तो जब आपने अपना मेहनत किया और अपना मेहनत कर के अपने बिजनेस को बढ़ाया तो उसे बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ठीक है। तो गुडविल का मतलब होता है कि आपका अपना नाम, अपना प्रसिद्धि। आप जानते होइएगा कि जब भी अमिताभ बच्चन की फिल्म आती है, जब भी अमिताभ बच्चन की फिल्म आती है तो वह करीब करीब पहले ही सुपर हिट हो चुकी होती है। क्यों? क्योंकि अमित जी का अपना कुछ ऐसा नाम ही है, अपना नाम है, जिस वजह से उनका फिल्म सुपर हिट हो जाता है। लेकिन अगर वहीं पे कोई दूसरा आए तो हो सकता है कि उसका फ्लॉप हो जाए, उसको अपना नाम बनाने में बहुत टाइम लगेगा। जैसे ही अमिताभ की फिल्म आती है सब लोग कहते हैं कि अच्छा ही होगा। क्यों? तो इनके नाम के प्रति लोगों का विश्वास बन चुका है और इस नाम की वजह से ही इनका वैल्यू होता है, ठीक है। तो ये डिसाइड होता है इनके नाम और प्रसिद्धि से। तो इनका जो है, अगर कोई भी नया हीरो हो या नया एक्टर हो, इनके साथ अगर काम करे तो उनका फिल्म भी जो होगा वो सुपर हिट में ही गिना जाएगा, क्योंकि अगर इनका सुपर हिट हुआ तो इनका भी सुपर हिट हुआ। इसी तरह से जो कोई बिजनेस होता है, तो अगर आप, जैसे कि हमने एक्स कंपनी वाला एग्जांपल लिया था, अगर आप एक्स कंपनी वाला का बिजनेस खरीद ले या उसके साथ चले जाए, तो अगर एक्स कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो आपको भी प्रॉफिट होगा और आज से ही होगा। तो इसीलिए ये जो होता है गुडविल जो प्रॉफिट से जोड़ा जाता है। अब हम कहेंगे कि जो गुडविल होता है वह किस टाइप के बिजनेस में होता है। तो गुडविल उसी टाइप के बिजनेस में होगा जिसमें कि प्रॉफिट होगा। जिस भी बिजनेस में प्रॉफिट ना हो, जो भी बिजनेस लॉस मेकिंग हो, हमेशा लॉस में जा रही हो, तो उसका कोई भी गुडविल नहीं होता है। तो इसे प्रॉफिट से ही जोड़ा जाता है, गुडविल को प्रॉफिट से ही जोड़ा जाता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि गुडविल की डेफिनेशन की, अगर आपसे कोई पूछ दे कि गुडविल का डेफिनेशन क्या होता है, गुडविल किसे कहते हैं, तो सीधा सा मतलब है, गुडविल जो होता है किसी भी फर्म का या किसी भी बिजनेस का नाम, प्रतिष्ठा, अच्छा नाम, अच्छा प्रतिष्ठा होता है, सुनाम होता है, सुंदर नाम होता है। सुंदर नाम
इसका मतलब यह नहीं किसी का नाम सुंदर हो जाए तो वह सुंदर हो जाता है। कोई जो बिजनेस है, अगर उसका कस्टमर जो है उस बिजनेस से सेटिस्फाइड है, उस कस्टमर को उस बिजनेस के प्रति विश्वास है, तो उसे बोलते हैं कि उसका नाम और उसका प्रसिद्धि है। ठीक है। तो ये जो नाम और प्रसिद्धि होता है ये जनरेट कैसे होता है? अगर हम बात करें कि ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल, इनका 1000 था कैपिटल, वह आज के डेट में 1 करोड़ कैसे हो गया? ठीक है। तो इन्होंने इसको जनरेट किया। तो जनरेट कैसे होता है? तो जनरेट होता है कस्टमर को अपने भरोसे में ले करके। ये जो 1000 से 1 करोड़ हुआ, या फिर इनका जो गुडविल इन्होंने 40 लाख रुपया मांगा, तो ये 40 लाख कैसे होता है? तो इन्होंने पास्ट में बहुत ही अच्छा काम किया होगा, जिस वजह से कस्टमर इनके साथ जुड़ते गए जुड़ते गए जुड़ते गए जुड़ते गए, और आज के डेट में इनके पास इतना कस्टमर है कि हमेशा ये प्रॉफिट मेकिंग ही है। ठीक है। तो इनके नाम से आपको ही प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये होता है गुडविल। ठीक है। अब बात करें कि गुडविल में कि इसके कैरेक्टर क्या क्या होते हैं। ठीक है। गुडविल के कैरेक्टर क्या क्या होते हैं? तो अगर हम इसके कैरेक्टर देखें, गुडविल के कैरेक्टर देखें, कैरेक्टर विशेषता, इसमें क्या ऐसा गुण है, क्या विशेषता है जो कस्टमर इसके पास अपने आप आता है, या फिर गुडविल को क्यों ऐसा बताया गया है कि गुडविल अगर लॉस्ट हो जाए तो पूरा बिजनेस ही ख़त्म हो जाता है। ठीक है। इसमें ऐसा क्या विशेषता है? तो गुडविल के बारे में सबसे पहले कहा जाता है कि गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है। क्या है? पहला इसका जो विशेषता है वह क्या है कि ये इंटेंजिबल एसेट्स है। गुडविल जो है इंटेंजिबल एसेट्स है। ठीक है। दूसरा, जो गुडविल है इंटेंजिबल एसेट्स है, तो जब इंटेंजिबल है तो ना तो हम इसको देख सकते और ना ही छू सकते हैं। मतलब इसको देखा और छुआ नहीं जा सकता, लेकिन इसको फील ज़रूर करते हैं। फील कैसे करते हैं? जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया था अमिताभ बच्चन का और टाटा का। जैसे ही टाटा का ब्रांड लगा, हम लोगों को विश्वास हो जाता है कि नहीं ये अच्छा ही कंपनी होगा, अच्छा प्रोडक्ट होगा, आंख मूंद करके हम लोग ले लेते हैं। और वही सेम प्रोडक्ट अगर उससे सस्ता में भी मिल रहा हो फिर भी हम वही प्रेफर करते हैं। दूसरा, अमिताभ बच्चन की फिल्म आती है, जब हम लोग फ्री होते हैं तो होता क्या है कि अमिताभ बच्चन का ही देखा जाए तो उनका अच्छा ही होगा। क्यों? तो उनके प्रति हम लोगों का विश्वास बन चुका है। तो मतलब अमिताभ बच्चन को या फिर टाटा को हमसे इस लिहाज से प्रॉफिट है, उसके कस्टमर्स को इस लिहाज से प्रॉफिट है कि हमेशा उसको कस्टमर अपने आप उसके साथ जुड़ता रहता है। मतलब इसको हम फील कर सकते हैं, इसको अमित जी फील कर सकते हैं, इसको टाटा फील कर सकते हैं। दूसरा, ये जो है ना गुडविल, इसको ना किसी भी बिजनेस जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये उनके प्रसिद्धि फेम पे आधारित होता है। जो भी बिजनेस जितना फेमस हो, जितना उनके साथ फेम लगा हो, वो उसका वैल्यू उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है। उसके बाद जो गुडविल होता है इसमें कई सारे चीज़ों का मिक्सचर होता है, कई सारे चीज़ मिल करके तब इसको प्रॉफिट मेकिंग बनाते हैं और अपने अंदर इसकी ग्रेविटेशन फोर्स देते हैं। दूसरा, जो ये गुडविल है, ये गुडविल है इसको हम बिजनेस से अलग नहीं कर सकते। जो गुडविल है यह हमेशा बिजनेस के साथ ही रहेगा। गुडविल जो है हमेशा बिजनेस के साथ ही रहेगा। अगर इस बिजनेस में से गुडविल को हटा दिया जाए तो इस बिजनेस का कोई भी ज़रूरत नहीं रह जाएगा, बिजनेस अपने आप ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद ये जो गुडविल होता है इसका जो जन्म होता है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट होते समय ही होता है। कोई भी बिजनेस स्टार्ट हुआ उसका जन्म वहीं पे होता है। जैसे जैसे बिजनेस आगे की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे ये गुडविल भी आगे की ओर बढ़ता जाता है। ठीक है। दूसरा, जिस दिन यह बिजनेस बंद हो जाएगा उसी दिन गुडविल भी उसका बंद हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद
ये जो गुडविल होता है इसके अंदर में आकर्षण शक्ति होता है। आकर्षण जैसे कि एक चुंबक होता है, एक चुंबक यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसके आसपास में कोई आयरन का रॉड दे दिए तो क्या होता है, अपनी ओर इसको खींचते रहता है, अपनी ओर हमेशा खींचते रहता है। इसी तरह से जो गुडविल होता है कस्टमर्स को, ये जो गुडविल है ये कस्टमर्स को अपनी ओर खींचते रहते हैं। जहाँ भी हो कस्टमर इस बिजनेस के चारों साइड अपनी ओर इसको खींचते रहते हैं। कौन? गुडविल। तो गुडविल में क्या है, आकर्षण शक्ति है। ठीक है। दूसरा, अब क्या है, गुडविल को हम लोग किस अकाउंट में रखेंगे? गुडविल को पर्सनल में रखा जाए, रियल में रखा जाए, नॉमिनल में रखा जाए। तो पहली बात हमने बताया कि गुडविल क्या है, एसेट्स है। क्यों? क्योंकि एसेट्स उसी को बोलते हैं जो हमें प्रॉफिट कमाने में मदद करता है, प्रॉफिट कमाने में हेल्प करता है। तो ये तो कोई पर्सन है नहीं, तो इसे हम पर्सनल अकाउंट में रखेंगे नहीं, ना ही तो कोई यह फर्म है, इसलिए इसको पर्सनल अकाउंट में नहीं रखेंगे। गुडविल का डिफिनीशन में ही कहा जाता है कि यह एसेट्स है। ठीक है। तो एसेट्स है तब तो इसको एसेट्स में रखना चाहिए, और कोई भी जो एसेट्स हो वह रियल अकाउंट हो जाता है। कोई भी जो एसेट्स हो या रियल अकाउंट होता है, तो इसको हम रियल अकाउंट ही बोलेंगे। क्यों? इसको नॉमिनल क्यों नहीं बोलेंगे? नॉमिनल इसलिए नहीं बोलेंगे कि जैसे और भी एसेट्स होते हैं उसी एसेट्स की तरह इसको खरीदा और बेचा जा सकता है। जैसे ही इसको परचेज और सेल कर सकते हैं, मतलब यह एसेट्स का गुण लिए हुआ है और एसेट्स में है, इसीलिए इसको हम रियल अकाउंट में रखेंगे। ठीक है, रियल अकाउंट में रखेंगे। उसके बाद गुडविल जो है, जिस बिजनेस का ज़्यादा प्रसिद्धि होगा, ज़्यादा नाम होगा, उसका उतना ज़्यादा ही गुडविल होगा। जिस बिजनेस का नाम कम होगा उसका गुडविल उतना ही कम होगा। यह मार्केटेबल एसेट्स की तरह काम करता है। किसकी तरह? मार्केटेबल एसेट्स, जिसको हम लोग खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। इसी तरह से अब बात करें कि ये तो एसेट्स है। ठीक है, गुडविल क्या है? एसेट्स है। अब यह जब एसेट्स है तो क्या इस पे डिप्रिसिएशन लगेगा? क्या इस पे डिप्रिसिएशन लगेगा? तो डिप्रिसिएशन लगेगा कि नहीं, यह हम देखते हैं। तो डिप्रिसिएशन तो उसी चीज़ पे लगना चाहिए जिसका वैल्यू यूज करने की वजह से कम होते जाता है, जिसको यूज करने में टूट फूट होता है, जिसका फैशन चेंज होता है, मतलब फ्यूचर में जिसका दाम कम हो सकता है या कम होता है यूज करने की वजह से, डिप्रिसिएशन उस पे लगाया जाता है। तो ये जो गुडविल है इसमें डिप्रिसिएशन तो नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि इसमें ना टूट फूट होना है, इसका फैशन चेंज होना है। यह बिजनेस हमेशा जैसे जैसे बिजनेस आगे की ओर बढ़ेंगे गुडविल भी आगे की ओर ही बढ़ता है, तो इसलिए इसमें डिप्रिसिएशन नहीं लगेगा। मतलब इसका अगला जो कैरेक्टर है कि गुडविल पर डिप्रिसिएशन नहीं लगता है। तो ये हम समझे हैं कि इसका कैरेक्टर क्या क्या होता है। पहला कैरेक्टर क्या समझे हैं कि यह इनटेंजिबल एसेट्स होता है। दूसरा, इसको ना तो देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं, बस इसको फील कर सकते हैं। तीसरा, गुडविल का वैल्यू क्या हो यह किसी भी बिजनेस के प्रसिद्धि फेम पे निर्भर करता है। जितना फेम ज़्यादा होगा उसका वैल्यू उतना ही ज़्यादा होगा। इसको उस बिजनेस से अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और इसमें बहुत सारे चीज़ों का मिक्सचर होता है। इसका जन्म बिजनेस के जन्म के साथ ही होता है। जैसे ही बिजनेस स्टार्ट हुआ ये भी गुडविल भी स्टार्ट हो जाता है। जब बिजनेस ख़त्म होगा गुडविल भी ख़त्म। उसके बाद ये जो गुडविल होता है इनमें बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर होता है। जैसे उस बिजनेस में जो कर्मचारी है वह कितने क्वालिफाइड है, वह कितने काम करने में सक्षम है, उसका जो मालिक है वह कितना प्रसिद्ध है, आपका जो बिजनेस है वह कहाँ स्थित है। क्योंकि क्या होता है ना कि स्थान का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर जो बिजनेस है मार्केट में रोड पे
रोड साइड में चलने लायक है, जिसको कस्टमर आते जाते हमेशा देखे तभी बिक सकता है, तो उसके लिए उसी तरह का स्थान होना चाहिए। तो ये स्थान पे भी निर्भर करता है। दूसरा, आप जिस प्रोडक्ट का बिजनेस कर रहे हैं वह जो प्रोडक्ट है वह कितना पॉपुलर है, वह ज़्यादा लोकप्रिय होगा तो आपका गुडविल भी ज़्यादा होगा। उसके बाद हम बात करें कि गुडविल के नेचर की, हम बात करेंगे गुडविल के नेचर की, कि गुडविल में क्या नेचर होता है। ठीक है, गुडविल में नेचर क्या होता है, गुडविल में क्या नेचर होता है। नेचर, नेचर का मतलब हम लोग जानते हैं स्वभाव, किसी भी चीज़ का, किसी भी व्यक्ति का स्वभाव, उसका प्रकृति कैसा है, वह किस तरह से बिहेव करता है, व्यवहार करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं नेचर। तो नेचर ऑफ गुडविल, नेचर ऑफ गुडविल। तो जो गुडविल का नेचर होता है ना, इसको कुछ जानवर के, जानवर, जी हाँ, जानवर के नेचर से इसको मिला करके देखा जाता है, स्टडी किया जाता है। जैसे इसमें पहला जो है उसका नाम हम लोग लिखते हैं कैट। कैट, जी हाँ, कैट, बिल्ली। जो कैट नेचर्ड गुडविल है, कैट नेचर्ड गुडविल है, कैट नेचर्ड गुडविल। दूसरा कैट, उसके बाद डॉग, डॉग नेचर्ड गुडविल। तीसरा रैट, रैट नेचर्ड गुडविल। चौथा, ये जो होता है ना कि अपरिचित होता है, या फिर इसको कहे स्ट्रेंड नेचर। ठीक है, स्ट्रेंज नेचर। ये चार तरह के गुडविल होते हैं, कैट, डॉग, रैट, स्ट्रेंज। ठीक है, अब जैसे कि हम लोग बात करते हैं चूहा की। ठीक है, चूहा से पहले हम लोग बात कर लेते हैं, स्टार्टिंग से ही करते हैं बिल्ली की। ठीक है, कैट नेचर। अब कैट का क्या नेचर होता है, बिल्ली का क्या नेचर होता है। जैसे हम जानते हैं कि जो बिल्ली होती है उसका कुछ एक एरिया निश्चित होता है, जो कुछ घर है वह निश्चित है, वह हमेशा उसी एरिया में वहीं पे वह रहेगा। चाहे उस घर में रहने के लिए हम जाए, आप जाए, कोई और जाए, उसको उस मालिक से कोई भी मतलब नहीं होता है। जो वहाँ पे बैठा हुआ है, जो उस घर में है, बस उसको उस घर से मतलब है। ठीक है, उसको क्या है, घर से मतलब है। इसका मतलब यह हुआ कि मालिक से फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसी तरह से बिजनेस में जो होता है, बिजनेस में जो बिल्ली वाले नेचर होते हैं बिजनेस में, तो बिल्ली में क्या होता है, इस तरह के गुडविल का वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि बिजनेस के मालिक से कोई भी मतलब नहीं होगा, बिजनेस के मालिक से कोई भी मतलब नहीं होगा। चाहे बिजनेस का मालिक कोई भी हो, बिजनेस हुआ हमेशा चलते रहेगा। ठीक है, तो जब कोई मालिक को ना जान करके बिजनेस के नाम को जानता है, कि इस बिजनेस को जानता है, तो कस्टमर क्या होता है, उस बिजनेस, उस दुकान में ही जाएगा। हमेशा यह इस मान्यता पर आधारित है कि जितने भी कस्टमर्स हैं पुराने, वह उस पुराने दुकान में ही जाएंगे, नए दुकान में नहीं जाएंगे, भले ही उसका मालिक कोई भी हो। तो जब मालिक कोई भी हो, तो उसका अगर मालिक हम है, मालिक आप है, मालिक कोई और है, तो कस्टमर हमेशा मेरे पास ही आएगा, इसी बिजनेस में आएगा। तो इसलिए क्या होगा, इस बिजनेस में ज़्यादा प्रॉफिट होगा, इस बिजनेस में ज़्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि जो कस्टमर है वह दुकान को जानता है। तो जब इसमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा
तो इसका गुडविल भी ज़्यादा होगा। इसी तरह से कैट नेचर्ड का गुडविल जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है। दूसरा डॉग, कुत्ता। कुत्ता में क्या है, कुत्ता में तो जो कुत्ता होता है ना वह मालिक के प्रति वफादार होता है। कुत्ता मालिक के प्रति वफादार होता है। उसका मालिक जहाँ जाए, उसका मालिक जहाँ जाए वह हमेशा वहीं जाएगा। ठीक है। उसको घर से मतलब नहीं होता, मालिक जहाँ जाए मतलब वह कुत्ता उसके पीछे पीछे चला जाएगा। तो इसी तरह से जो कुछ बिजनेस होता है उस बिजनेस में क्या होता है कि लोग मालिक को जानते हैं। तो जिस बिजनेस में मालिक को जानते हैं वह हमेशा उस मालिक के साथ ही जाएंगे। तो हमेशा उस मालिक के साथ ही जाएंगे। तो जब मालिक के साथ जाएंगे तो अगर ये वाला बिजनेस है, ये बिजनेस, इसका मालिक मिस्टर ए है। ठीक है। मालिक कौन है, ए है। तो जो कस्टमर है किसको देख के आता है, ए को देख करके। ठीक है। अगर मिस्टर ए ने अपना बिजनेस का स्थान यहाँ से बदल के यहाँ कर लिया, मिस्टर ए ने अपने बिजनेस के स्थान को बदल करके यहाँ कर लिया, तो क्या होगा, ये जो कस्टमर थे डायरेक्ट यहाँ शिफ्ट हो गए। इस बिजनेस को सारे कस्टमरों ने छोड़ दिया। क्यों, क्योंकि वह तो जानता था मालिक को। ठीक है। तो जनरली ये जो प्रोफेशन वाले केस होते हैं ना, प्रोफेशन वाले बिजनेस, उसमें इस तरह के गुडविल पाए जाते हैं। जैसे कोई डॉक्टर है, तो डॉक्टर है तो उसका जो पेशेंट है उस डॉक्टर को देख करके जाता है ना कि उस क्लिनिक को देख करके जाता है। ठीक है। तो डॉक्टर के साथ या वकील के साथ क्या होता है कि वह वकील जहाँ भी बैठेगा उसके क्लाइंट वहीं पे जाएंगे। ये जो डॉक्टर जहाँ बैठेंगे उसके पेशेंट वहीं पे जाएंगे। उसको दुकान से या उसके क्लिनिक से या फिर उसके ऑफिस से कोई भी मतलब नहीं होता है। तो जो डॉग नेचर्ड गुडविल होता है, अगर हम जाके इस बिजनेस को खरीद लेते हैं, ठीक है, यह मालिक क्या किया, अपना बिजनेस हमको बेच करके चला गया और यहाँ पे आ गया। ठीक है। तो सारा का सारा कस्टमर तो यहाँ आ गया। हम तो भीड़ देख करके खरीद लिए कि इसके पास ज़्यादा भीड़ था, लेकिन क्या होगा, कस्टमर डायरेक्ट यहाँ शिफ्ट हो गया। मतलब मेरा कस्टमर जो है इसका वाला एक भी नहीं मिला, इस मिस्टर ए का कस्टमर हमको एक भी नहीं मिला। जो कस्टमर मिलेगा मेरे नाम से आएगा। तो मतलब क्या हुआ, एक नया बिजनेस स्टार्ट करने के बराबर ही हो गया। तो हमें जब यह बिजनेस खरीदना हो तो इसके नाम से कुछ पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर उसके नाम से पैसा देंगे फिर भी कोई फ़ायदा होने को नहीं है। तो ये जो डॉग नेचर होता है इसका गुडविल सबसे कम होता है, डॉग नेचर का सबसे कम होता है। या क्या होता है, मालिक के साथ जाता है, बिजनेस के साथ नहीं। मतलब कस्टमर उसी के पास जाएगा जो उसका मालिक है। तो मालिक पहले कोई और था, तो बिजनेस की जो कस्टमर है उसी के साथ गए, और मालिक जैसे ही वहाँ पे चेंज हुआ कस्टमर भी वहाँ से हट जाएंगे। तो इसीलिए इस प्रकार के गुडविल में जो है इसका वैल्यू सबसे कम होता है। ठीक है। अब बात करते हैं चूहा की। ठीक है। चूहा में क्या है, तो चूहा ना तो उसको घर से मतलब होता है ना तो उसका मालिक से मतलब होता है। उसको जहाँ पे भी भोजन मिला, उसको जहाँ भी भोजन मिला वह वहीं पे चला जाता है। चूहा जो है उसको जहाँ भी भोजन मिलेगा वह वहीं चला जाएगा। ठीक है। तो चूहा वाले ख्याति में क्या है कि इसको हम बता नहीं सकते हैं कि इसका गुडविल कम होना चाहिए ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जनरली यह जो सीजनल टाइप का जो होता है बिजनेस, ठीक है, तो यह उसी प्रकार का बिजनेस होता है। जैसे कि अगर बात करें, एक ईंट का भट्टी होता है जहाँ पे कि ईंट बनाया जाता है। ठीक है। तो ईंट बनाने के लिए हर साल या हर 2 साल पे उसको हमेशा जगह बदलना पड़ता है, स्थान बदलना पड़ता है। तो जितना स्थान बदलेगा उतना बार कस्टमर क्या है, इधर उधर भटकेगा। तो चूहा का प्रकृति यही होता है कि वह भोजन के लिए कहीं भी चला गया। इसी तरह से ईंट भट्टी में क्या होगा, उसको जहाँ भी मिट्टी मिला, जहाँ भी अच्छा माहौल मिला, वह अपना ईंट का भट्टी वहाँ पे लेकर के चला जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार के गुडविल का कोई खास वैल्यू नहीं होता, एक निश्चित टाइम तक ही इसका वैल्यू होता है, जैसे कि सीजनल इसको हम कह सकते हैं। उसके बाद अब बोलते हैं कि स्ट्रेंज गुडविल। ठीक है। तो स्ट्रेंज गुडविल क्या होता है,
यह अपरिचित टाइप का होता है। कुछ लोग क्या होते हैं कि यह देख करके जाते हैं कि उसका दुकान जो है वह कौन सा दुकान है, ठीक है। तो कुछ कस्टमर सामान खरीदने इसलिए जाते हैं कि वह दुकान लोकप्रिय दुकान है, क्योंकि वहाँ जाने से उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। वह दुकान किस प्रकार का है नहीं है उससे उसको मतलब नहीं होता है। उसको जहाँ भी इस तरह के मतलब प्रतिष्ठा मिला वह उधर चला जाता है, तो इसका गुडविल भी कम होता है। और ये कई प्रकार की चीज़ों पे निर्भर करता है। अच्छा हाँ, एक और इसमें खरगोश। खरगोश में क्या होता है गुण कि खरगोश जो है अपने बिल से निकलेगी, खरगोश अपने बिल से बाहर आई और अपने आसपास, इसी के आसपास चक्कर लगा करके अपना भोजन तलाश करके अपने फिर बिल में। क्यों? क्योंकि यह दुनिया का सबसे डरपोक जानवरों में से एक होता है। यह सबसे डरपोक जानवर होता है। यह घर से निकली और अपने आसपास जो भी भोजन मिला उसको लेकर के तुरंत अपने बिल में। तो कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो स्थान पर निर्भर करते हैं। जो जिस मोहल्ले में है तो उस मोहल्ले में जो भी कस्टमर है वह उसी के पास आएंगे। क्यों? क्योंकि वह जो मोहल्ले के कस्टमर होते हैं वह दूर जाना नहीं चाहते। जैसे कि अगर आपको माचिस लेना है तो आप अपने घर के सबसे पास वाला जो दुकान होगा उसी के पास जाइएगा, उससे दूर आप नहीं जा सकते। क्यों नहीं जाइएगा? क्योंकि आपको माचिस लेना 1 रुपये का, उसके लिए तो आप भाड़ा खर्चा करके ज़्यादा दूर जा नहीं सकते, वहीं पर रहिएगा। तो कुछ जो प्रोडक्ट होता है वह उस मोहल्ले में या उस एरिया में फेमस होता है, वह वहीं पे वह उसके कस्टमर जो होते हैं हमेशा खींच करके वहीं पे आएंगे, वह बाहर नहीं जाएंगे। तो ये होता है हमारे 5 प्रकार के गुडविल स्वभाव के आधार पे, ठीक है। तो गुडविल के जो स्वभाव होते हैं उसको हमने 5 प्रकार में बांटा। पहला बिल्ली का स्वभाव, दूसरा कुत्ते का स्वभाव, तीसरा चूहे का स्वभाव, चौथा अपरिचित स्वभाव और 5वां खरगोश का स्वभाव। बिल्ली वाले में जाना कि उसको जो है वो घर से मतलब होता है, इसी तरह से कस्टमर जो है उसको दुकान से मतलब होता है, मालिक कौन है उसको उससे मतलब नहीं होता। इस प्रकार के गुडविल का वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद जो कुत्ता है, कुत्ता को मालिक से मतलब होता है, तो इस प्रकार के गुडविल जो है वह सबसे कम होता है, क्योंकि जैसे ही उसका मालिक चेंज होगा कस्टमर भी वहाँ से चले जाएंगे। तीसरा चूहा वाला, चूहा में क्या होता है कि ना उसको घर से मतलब, ना दुकान से मतलब, ना मालिक से मतलब। वह क्या होता है, कस्टमर जहाँ पे उसको भोजन मिले, जहाँ पे उसको सामान मिले वहाँ पे वह चला जाता है। चौथा जो बताए हैं स्ट्रेंज्ड गुडविल, ठीक है। इसमें क्या है, स्ट्रेंज में इसमें अपरिचित स्वभाव होता है। किस तरह का गुडविल है या हम बता नहीं सकते। स्ट्रेंज फैशन, दुकान जहाँ पे उसको प्रसिद्धि मिलता है वहाँ पे चल जाता है। वह अपने जो दुकान है वो अपने कारनामों की वजह से, वह कस्टमर जो है अपने कारनामों की वजह से उस दुकान में जाना चाहता है जो वहाँ पे प्रतिष्ठा मिलता है। उसके बाद 5वां आपको बताए हैं खरगोश वाला। खरगोश में क्या है कि खरगोश का स्वभाव होता है कि वह अपने आसपास ही घूम करके अपना भोजन तलाश करती है। इसी तरह से जो कस्टमर होते हैं वो अपने मोहल्ले में सामान लेना पसंद करते हैं। तो हमने आज सीखा सबसे पहले कि गुडविल का डेफिनेशन क्या है, उसका कैरेक्टर क्या है, गुडविल के टाइप सीखे, गुडविल का नेचर सीखा। उसके बाद अब हमको यह सीखना है कि जो गुडविल है इस पे किन किन फैक्टर का इफेक्ट पड़ता है, गुडविल पे किन किन फैक्टर का इफेक्ट पड़ता है, क्या क्या चीज़ें इसको इफेक्टेड करती है। फैक्टर्स affecting the value of goodwill, the
वैल्यू ऑफ गुडविल। फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, मतलब जो गुडविल का वैल्यू होता है, गुडविल का वैल्यू होता है कि गुडविल कितना हो, या किस बात पे निर्भर करेगा, इस पे क्या क्या चीज़ प्रभाव डालेंगे, किन किन चीज़ से यह कम हो सकता है या बढ़ सकता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि गुडविल पे किन चीज़ का प्रभाव पड़ेगा, तो सबसे पहला जो पड़ता है वह पड़ता है प्लेस ऑफ बिजनेस। जो सबसे पहला जो फैक्टर है जो इफेक्ट करता है वैल्यू ऑफ गुडविल का, वह होता है प्लेस। क्या होता है? प्लेस, प्लेस ऑफ बिजनेस। किसी भी बिजनेस को करने के लिए उस बिजनेस से संबंधित उपयुक्त स्थान, जहाँ पे वह बिजनेस आसानी से किया जा सके, जहाँ पे उसके कस्टमर आसानी से पहुँच पाए, ठीक है, उस प्लेस से ज़्यादा इफेक्टेड होता है। अगर कस्टमर उस प्लेस पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, कस्टमर को नहीं पता है या आने में कठिनाई हो रही है, तो आपके बिजनेस का जो गुडविल होगा सबसे कम हो जाएगा। लेकिन कस्टमर आपके पास आसानी से पहुंच पाए, कस्टमर आसानी से आपके बिजनेस को जान पाए कहाँ पे है, उसको अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, तो आपके बिजनेस का जो गुडविल है वह बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। प्लेस ऑफ बिजनेस। अब क्या है दूसरा, नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस। अब व्यवसाय का जो नेचर होता है, जिस तरह का बिजनेस होगा, ठीक है, उसका गुडविल ज़्यादा होगा। नेचर का मतलब है कि जिस बिजनेस में ज़्यादा रिस्क हो, जिस बिजनेस में ज़्यादा रिस्क हो, उस बिजनेस का गुडविल कम होता है। क्यों कम होगा? क्योंकि रिस्क ज़्यादा है, प्रॉफिट की संभावना कम है, तो इस तरह के बिजनेस करना बहुत कम लोग चाहते हैं, ठीक है। तो जिस बिजनेस में रिस्क ज़्यादा होगा, उसके चाहने वाले, उस बिजनेस को चाहने वाले, उस बिजनेस को करने वाले बहुत ही कम मिलेंगे। तो ये जो रिस्क वाला फैक्टर है वह कम होगा। उसके बाद जिस बिजनेस में रिस्क ना हो उसका ज़्यादा होगा। तो हम तीसरा भी पॉइंट में यही कह सकते हैं कि रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, तीसरा में कह सकते हैं रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। जो बिजनेस सर्टेन नहीं हो, जिसमें अनिश्चितता हो कि पता नहीं फ्यूचर में क्या होने वाला है, यह बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, उसका गुडविल कम होता है। जैसे बात करें फल की, बात करें सब्जी की, जो वस्तुएं सड़ने वाली होती है, उस तरह के बिजनेस में ज़्यादा जोखिम होता है, ज़्यादा अनसर्टेनिटी होता है। तो इस तरह के बिजनेस में इसका जो गुडविल होगा वह कम हो जाएगा, ठीक है। चौथा, मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोलिस्टिक, अब ये क्या होता है? मोनोपोली, मोनोपोली शब्द से हम लोग वाकिफ़ है। मोनोपोली क्या होता है? एकाधिकार। जैसे किसी एरिया में या किसी प्रोडक्ट में अगर हम सिंगल है, वहाँ पे कोई और नहीं होता है, तो क्या होता है कि उस वस्तु पे हम लोग मनमाना तरीके से प्रॉफिट कमा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो इस प्रकार के बिजनेस में प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो इसीलिए जिसमें मोनोपोली होगा, जिसमें मोनोपोली होगा उस बिजनेस में, मोनोपोलिस्टिक बिजनेस में इसका गुडविल ज़्यादा होगा, ठीक है। तो मोनोपोलिस्टिक वाले बिजनेस में इसका गुडविल ज़्यादा होगा। उसके बाद बात करते हैं, सबसे बड़ा बात है इसमें मैनेजमेंट। सबसे बड़ा जो फैक्टर है वह होता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। कहा जाता है कि एक छोटे से छोटे बिजनेस को एक अच्छा मैनेजर बहुत ही बड़ा बना सकता है।
एक अच्छा मैनेजर एक छोटे से छोटे बिजनेस को बहुत ही बड़ा बना सकता है, लेकिन एक अच्छे चलते हुए बिजनेस को जो मैनेजमेंट है वह अगर चाहे तो तुरंत उसको गिरा सकता है, ख़त्म कर सकता है। तो ये जो मैनेजमेंट होता है यह सबसे बड़ा फैक्टर होता है किसी भी बिजनेस में। अगर अच्छा मैनेजमेंट है तो वह बिजनेस को ऊपर की ओर ले करके जाएगा। ठीक है। उसके बाद छठा, जो बिजनेसमैन है व्यवसायी है, उसका अपना पर्सनालिटी, पर्सनालिटी ऑफ बिजनेसमैन। पर्सनालिटी ऑफ बिजनेसमैन, जो बिजनेसमैन है उसका अपना पर्सनालिटी। अगर बिजनेसमैन ईमानदार है, अच्छा है, बिजनेसमैन ईमानदार है, अच्छा है, तो क्या होगा, उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आते हैं। अगर वो उसका बिहेव अच्छा हो बिजनेसमैन का तो कस्टमर ज़्यादा आते हैं। तो ये जो फैक्टर है ये गुडविल को इफेक्टेड करते हैं। एक और कैपिटल। तो कैपिटल कितना, तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ कैपिटल, जिस तरह का बिजनेस है, अगर उस बिजनेस को करने लायक आपके पास पूंजी है, पैसा है, तो वह बिजनेस बहुत ही अच्छा चल सकता है। अगर आपके पास पूंजी कम हो, पैसा कम हो, तो आपके पास कितना भी अच्छा गुण हो लेकिन आपका बिजनेस नहीं चलेगा। आठवां, ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क ऐसा होना चाहिए जो सबसे अलग हो। वॉल्यूम ऑफ प्रॉफिट, जिस बिजनेस में ज़्यादा प्रॉफिट होगा उसका गुडविल उतना ही ज़्यादा होगा, मतलब प्रॉफिट के ही सबसे ज़्यादा इफेक्टेड करता है। और 10 नंबर में बात करें तो अदर फैक्टर्स डाल दीजिए। कुछ और भी चीज़ें होती है जो बिजनेस के गुडविल को इफेक्टिव करती है। अदर फैक्टर्स, ये जो 10 पॉइंट हमने लिखा है यह बिजनेस को इफेक्टेड करता है, और इस 10 पॉइंट के हिसाब से ही हम बता सकते हैं कि किस बिजनेस का गुडविल कम होना चाहिए या ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद अब रहा बात की ख्याति का राइट ऑफ करना। ठीक है। तो जो ख्याति है उसको राइट ऑफ करना चाहिए। कैसे, तो जो भी परचेज गुडविल है उसको हम लोग बुक में दिखाते हैं, लेकिन सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक में नहीं दिखाते हैं। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल को राइट ऑफ करने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि उसको तो दिखाया नहीं जाता है, लेकिन जो परचेज गुडविल होता है उसको 5 साल के भीतर राइट ऑफ करना होता है प्रॉफिट में से। अब हम बात करते हैं कि जो ख्याति है इसका वैल्यूएशन करने की नीड क्या है। क्योंकि हम जानते हैं कि बिना ज़रूरत का कोई काम किया नहीं जा सकता है, बिना ज़रूरत के कुछ काम होता नहीं है। तो सबसे पहले जो गुडविल है या गुडविल आया क्यों, इसको वैल्यूएशन करने की ज़रूरत क्या है, तो हम देखेंगे कि नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ये गुडविल को कैलकुलेट करने की क्या ज़रूरत है, इसका वैल्यू निकालने की ज़रूरत क्या है या कब पड़ता है। तो पहली बात, जब भी कोई भी हमारे बिजनेस में, चलते हुए बिजनेस में न्यू पार्टनर आता है, जब भी कोई न्यू पार्टनर आता है, हमारा जो बिजनेस है वह तो
चल रहा था, हम उसमें प्रॉफिट कमा रहे थे, हम अपने बिजनेस में प्रॉफिट कमा रहे थे। अब हम अपने बिजनेस में किसी न्यू पार्टनर को क्यों लें? क्योंकि हमने जब मेहनत करने का समय था, खुद हमने मेहनत किया। आज अगर वह पार्टनर आता है तो उसको आज से ही प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए जब कोई न्यू पार्टनर आता है, जब वह एडमिशन लेता है, उस समय हमें गुडविल कैलकुलेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम उससे एक्स्ट्रा पैसा, उसके कैपिटल से एक्स्ट्रा पैसा लेते हैं। तो जब भी न्यू पार्टनर एडमिट होता है या फिर एडमिशन लेता है तब, ठीक है। दूसरा, जब कोई पार्टनर रिटायर होता है, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उसने भी हमारे साथ मिलकर काम किया था। अब जब वह हमारा बिजनेस छोड़ के जाना चाहता है तो हमें उसके कैपिटल के साथ साथ उसका गुडविल, जो हमने खुद से सब लोगों ने मिल के बनाया था गुडविल, उसमें उसका शेयर भी उसको देना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा, रिटायरमेंट कहिए और इसी को यहाँ पे डेथ कह लीजिए। डेथ होने पे, जब भी कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है, उस समय भी जब हम अपने बिजनेस को सेल करते हैं, जब हम अपने बिजनेस को सेल करते हैं, जैसे हमने अभी स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब कोई बिजनेस परचेज करने जाते हैं उस समय उसको कुछ एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है। इसी तरह से जब हम अपना बिजनेस सेल करेंगे तो हम अपने नेट एसेट से कुछ एक्स्ट्रा पैसा उससे लेंगे, जो हमने अपने मेहनत करके इस बिज़नेस को यहाँ तक पहुँचाया है, जिससे कि प्रॉफिट होता है। तो उस बदले में हम उससे पैसा लेना चाहते हैं। तो कितना लेना है, तो इसके लिए हमें गुडविल कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। उसके बाद जब किसी भी पार्टनर के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेज आती है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेज आता है उस समय गुडविल कैलकुलेट करने की ज़रूरत होता है। या फिर जब फर्म का डिसोल्यूशन हो और कोई पार्टनर इस बिजनेस को चलाना चाहता है, जब फर्म का डिसोल्यूशन हो और बाकी बचे हुए पार्टनर या कुछ पार्टनर इस बिजनेस को चलाना चाहता है, तो उस समय इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत होती है। किस समय? तो डिसोल्यूशन होने पे। डिसोल्यूशन का मतलब होता है बिजनेस को ख़त्म करने पर, बिजनेस को ख़त्म करने पर डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, फर्म लगा दीजिए, पार्टनरशिप फर्म। तो जब पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होता है, मतलब ख़त्म होता है, बिजनेस ख़त्म करना है, अब आगे से नहीं चलाना है, तो उस समय भी कैलकुलेट करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारा नाम अगर कोई ख़रीदना चाहता है या फिर उसमें से कोई एक पार्टनर चलाना चाहता है बिजनेस को, तो वह उतना गुडविल देगा। तो ये सारे केसेज होती हैं वैल्यूएशन करने की, कि कब हमें करना पड़ता है, क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो अब जो हम बात करेंगे, अब रह गया कि इसके जो मेथड होते हैं, जो मेथड्स होते हैं, किस चीज़ की मेथड्स? तो मेथड्स होते हैं गुडविल कैलकुलेट करने की, कि गुडविल कब कब कैलकुलेट होता है। तो गुडविल कैलकुलेट जो हम लोग करेंगे वो कब कब करना है वो तो हम सीख गए, लेकिन गुडविल करने के, कैलकुलेट करने की क्या तरीके हैं, तो ये जो तरीके हैं वो हम लोग अगली वीडियो में सीखेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग इसको देख करके रिवाइज करिए, और चाहे किसी भी कोचिंग के कोई भी स्टूडेंट हो, अगर उनको अकाउंट के किसी भी चैप्टर में, इंटर और ग्रेजुएशन में किसी भी चैप्टर में, किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट हो, तो वो बेझिझक हमको कमेंट कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और हमसे जुड़ने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।